नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्वालिटी जीएस क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया था एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम लोगों ने एंशिएंट लेक्चर सबसे पहले शुरू किया। एंशिएंट लेक्चर में हम लोगों ने जो कल का हमारा डिस्कशन था, उसमें हम लोगों ने कौन सा चैप्टर देखा था, द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो कल हमारा डिस्कशन था एंशिएंट हिस्ट्री से, तो तो जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोगों ने क्वेश्चंस भी देख लिया था, जो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, खासकर जो यूपीएससी का एग्जाम्स होता है। और कौन कौन जो चैप्टर था, वो चैप्टर जो सिलेबस था वो पूरा डिस्कशन हो गया। और क्या पैटर्न था, जो सिलेबस का क्या पैटर्न था, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, वो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री भी हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारा कल का पूरा डिस्कशन था। आज उसी डिस्कशन को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये एनसीईआरटी सीरीज है, तो एनसीईआरटी सीरीज जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डिफरेंट एग्जाम्स, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, खासकर हिस्ट्री में, क्योंकि एक लो हैंगिंग फ्रूट्स होता है। यहाँ से आप इजीली कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको याद है तो सॉल्व कर सकते हैं। तो आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं नए चैप्टर। तो सबसे जो चैप्टर है, जो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो है प्री हिस्टोरिक कल्चर। तो आज देखेंगे प्री हिस्ट्री क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, और हिस्टोरिकल कल्चर क्या होता है। तो ये तीनों का डिफरेंस समझेंगे, और जो कौन कौन से टाइप्स है, कितने टाइप से प्री हिस्ट्री हैं, जैसे मेजोलिथिक है, नियोलिथिक है, पैलियोलिथिक है। तो वो सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हिस्टोरिकल कल्चर है, प्री हिस्टोरिकल कल्चर है, वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर प्री हिस्ट्री की बात करें यहाँ पर, तो ये पूरा एनसीईआरटी का सीरीज है, जो 6 से 12 है, जितने भी एनसीईआरटी के बुक्स हैं हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के, और कौन कौन चैप्टर में यह एंशिएंट हिस्ट्री में डिस्कशन किया गया एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, वो यहाँ पर हम लोग पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें। एंशिएंट हिस्ट्री को जैसे कल हम लोगों ने सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। तो सोर्सेज में आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हो गया, उसमें लिटरेरी सोर्सेज हो गया, और लिटरेरी सोर्स में भी डिफरेंट आपको मटेरियल्स का एविडेंसेस मिलता है, डिफरेंट जैसे बुक्स हो गया, आर्काइव्स हो गया। उसी तरह आर्कोलॉजिकल सोर्स में क्वाइंस हो गया, फिर डिफरेंट मटेरियल्स हो गया, चाहे वो स्टोन टूल्स हो गया। तो वो एक आर्कोलॉजिकल सोर्सेज होता है। तो जो डिवीजन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री होता है, उसमें हम लोग 3 पार्ट में हिस्ट्री को क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में। तो 3 पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं, यहाँ पर जो हाईलाइटेड पार्ट्स है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एज पर योर प्रीलिम्स एग्जाम, एज पर योर प्रीलिम्स फैक्ट्स। तो यहाँ पर अगर प्री हिस्ट्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें, तो यह जो पीरियड होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, या वह ह्यूमन कल्चर का जो पीरियड है, इसमें कोई भी रिटेन रिकॉर्ड्स नहीं होता, कोई भी रिटेन रिकॉर्ड्स इसमें अवेलेबल नहीं होता। मतलब ये ऐसा होता है कि इसमें आपको जैसे स्टोन टूल्स मिलेगा, जैसे मेजोलिथिक एज का कोई भी पीरियड देख लीजिए, स्टोन टूल्स मिलेगा, बोन टूल्स मिलेगा, इस तरह का टूल्स आपको इसमें देखने को मिलेगा प्री हिस्टोरिक पीरियड में। तो यहाँ पर कोई लिटरेरी एविडेंसेस नहीं होता, उस समय कोई लिखावट, कोई लेखन, किसी तरह का लेखन नहीं चलता था। तो ये प्री हिस्टोरिक का बात है। तो नॉट उस समय का जो सिविलाइजेशन था, जो उस समय का सोसाइटी था, वो सिविलाइज्ड नहीं था। ये भी ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी है, ये पूछा जा सकता है। नो रिटर्न रिकॉर्ड्स, नॉट सिविलाइज्ड। उसमें पूरा जो एविडेंसेस मिला है वो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिला है, चाहे वो मतलब बात करें स्टोन टूल्स का, बोन टूल्स का, या केव्स का। तो ये इस तरह का आपको वहाँ एविडेंसेस देखने को मिलेगा। चाहे पेंटिंग्स हो गया, तो पेंटिंग्स को आप एक लिटरेरी सोर्स नहीं मान सकते हैं। पेंटिंग्स को आप एक प्री हिस्टोरिकल जो सोर्स है, आर्कोलॉजिकल सोर्स ही आपको मानना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है आपको प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है? वो हिस्टोरिकल पार्ट, वो पीरियड हिस्ट्री का जो कि प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का जो पार्ट होता है, उसे हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, जिसका पूरा जो टर्म था, जो कितने पीरियड में बटा हुआ था, तो 2500 बीसी से 600 बीसी। तो ये मतलब पूरा जितने भी डिफरेंट स्कॉलर्स हैं एंशियंट के, जितने भी डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, मतलब सबका अगर बोले तो एक यहाँ पर दिया गया है कि वो लोग यहाँ पर माने हैं कि हाँ इतना, क्योंकि क्या होता है अगर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में आप देखेंगे तो बहुत सारा डेट का यहाँ कन्फ्यूजन होता है। लेकिन ये हिस्टोरिकल डेट से तो उतना ज़्यादा इसमें कन्फर्मेशन नहीं होता, तो इसलिए ऑथेंटिक डेट हम लोग उसी को मानेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ गया। तो ये पीरियड 2500 बीसी से 600 बीसी तक पीरियड को प्रोटो हिस्ट्री बोला जाता है। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता था कि मतलब जो सिविलाइजेशन तो आपको एस्टेब्लिश्ड हो गया, लेकिन वो पूरी तरह से उतना डेवलप नहीं था, राइटिंग उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। तो ये आपको वहाँ देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो उसमें क्या है, बहुत सारे पिक्टोग्राफिक जो साइंस है, जो पिक्टोग्राफिक जो मटेरियल मिला, या पिक्टोग्राफिक जो लिटरेरी सोर्सेज मिला है, पिक्टोग्राफिक जो सिंबल्स मिला है, तो वो अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया, अभी तक समझा ना, अभी तक उसे मतलब
जो साइंटिस्ट या डिफरेंट जो स्कॉलर्स है, जो हिस्टोरियंस है, उसे समझ नहीं पाए, मतलब क्या चीज़ को दर्शाता है, क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। ये आपको प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर हिस्टोरिकल पीरियड में आते हैं तो आज का जो जितने भी बुक्स हैं, लिटरेरी सोर्सेज है, चाहे वो मेडिएवल हिस्ट्री से, क्या हुआ कि जो गुप्ता पीरियड के बाद, जो लेटर वैदिक के बाद आपको लिटरेरी सोर्सेज का एविडेंसेस मिलना शुरू हो गया, तो वहाँ से हमें पता चलता है, चाहे मेगास्थनीज का इंडिका की बात हो, चाहे वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की बात हो, तो उस तरह के जो पीरियड है, जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो मिलता है, जो रिटन रिकॉर्ड्स मिलता है, उसे हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड करते हैं। तो ह्यूमन जो इस पीरियड में थे वो सिविलाइज्ड थे। वो आपको शुरू हुआ 600 बीसी के बाद, जो कि एक लेटर वैदिक एज है। लेटर वैदिक एज, ये इसके बाद ये इसी समय का समय है, लेटर वैदिक एज 600। तो उस बीसी से आपको 600 बीसी से ये पीरियड क्या हुआ, शुरू हुआ। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये तीनों आपको डिफरेंसेज है, तो देख सकते हैं। समराइज इसे किया गया हिस्ट्री का 3 पार्ट्स: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक में स्टोन एज आ गया, पूरा स्टोन का, बोन का एविडेंसेस आपको देखने को मिलेगा। पैलेलिथिक एज में देखें तो सोहन वैली में एविडेंस मिलेगा आपको। ये सब साइट्स हो गया, ये साइट्स भी याद रखना, सोहन वैली। फिर बेलन वैली, बेलन वैली आपको मेनली यूपी में होगा। सोहन वैली आपको मेनली पाकिस्तान में, जो आज का रीजन पाकिस्तान में, वहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर अगर मेजोलिथिक एज की बात करें तो ये सोन वैली हो गया, बेलन वैली हो गया यूपी में, फिर नर्मदा वैली हो गया, तुंगभद्रा वैली हो गया। फिर न्योलिथिक एज की बात करें, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पैलेलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या है, मेजोलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या है, नियोलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या है, कौन कौन से साइट्स मिले हैं, कौन कौन से एविडेंसेस मिले हैं, क्या क्या चीज़ का डिस्कवरी हुआ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर अगर नियोलिथिक एज की बात करें तो नियोलिथिक एज में जैसे वेलन वैली हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, कर्नाटका का रीजन हो गया, आंध्र प्रदेश का कुछ रीजन हो गया, सेंट्रल इंडिया का कुछ रीजन हो गया। तो ये सब डिफरेंट आपको हिस्टोरिकल पीरियड्स का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम लोग पैलेलिथिक एज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो पैलेलिथिक एज क्या हो जाता है? पैलेलिथिक एज सबसे पहला जो एज है, पैलियो में क्या होता है, ये चीज़ आप यहाँ समझ लें। ये जो पैलियो है, ये जो आपको पूरा ये टर्म है पैलियो, ये टर्म डिनोट करता है, ये टर्म डिनोट करता है किसको? ओल्ड, सबसे ओल्डेस्ट चीज़ को पैलियो बोला जाता है। और लिथिक मीन्स क्या होता है, ये इसका मीन्स स्टोन होता है। तो ओल्डेस्ट स्टोन एज को ये क्या बोला जाता है? पैलेलिथिक एज। तो इस समय जो वहाँ, इस समय के जो पर्सन थे, जो पीपुल थे, वो क्या थे? वो हंटर और फूड गैदरर्स थे। उस समय किसी तरह का खेती बाड़ी, किसी तरह का एग्रीकल्चर, किसी तरह का फूड प्रोडक्शन या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब पालतू जो जानवर है उसको भी वो लोग नहीं पालते थे। तो ये उस समय के जो पीपुल हैं, जो उस समय के पर्सन थे, उनको क्या बोला जाता था? सोसाइटी को हंटर्स एंड फूड। वो उस समय सोसाइटी का एक फॉर्मेशन नहीं था, वो लोग गुफा में रहते थे। पैलेलिथिक जो एज था वो प्लेस्टोसीन पीरियड था। प्लीस्टोसीन पीरियड, प्लीस्टोसीन पीरियड जो आइस एज बोला जाता है। तो जानते हैं कि जब बर्फ से कोई भी चीज़ पूरा ढका हुआ है, कोई भी मतलब जगह ढका हुआ है, तो वहाँ पर आप सही से खेत, जैसे टुंड्रा रीजन आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में, टुंड्रा रीजन, टाइगा रीजन। इसमें क्या होता है, किसी तरह का आप खेती नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पूरा बर्फ का आपको जो चादर ढका होता है, तो सॉइल का वहाँ कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो वहाँ खेती नहीं कर सकते। इसलिए एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है। एग्रीकल्चर नहीं होगा तो उस तरह के जो जानवर, जो पालतू जानवर मेनली क्या होते हैं? रूमिनेंट्स होते हैं, मतलब वो मेनली जो घास खाने वाले होते हैं या किसी तरह का फसल पर वो लोग जिंदा रहते हैं, तो उस तरह का जानवर भी आपको इवॉल्व नहीं हो सकता है। तो इस तरह का वो आइस एज था। तो उसमें लोग गुफा में, केव में रहा करते थे। तो किसी तरह का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं था, किसी तरह का सिविलाइजेशन नहीं था। तो ये प्लीस्टोसीन पीरियड इसे बोला जाता है। तो इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये 2 मिलियन ईयर्स एगो से 12,000 साल तक आपको यह पूरा पीरियड आपको एक्सटेंड था, पूरा इसका टाइम पीरियड था। तो बोला जाता है कि ये जो पूरा लॉन्ग स्पेन जो टाइम पीरियड था, ये ह्यूमन का 99% ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। जो आज हम लोग जी रहे हैं, जो ह्यूमन आज प्रेजेंट है अर्थ पर, वो 1% हिस्ट्री के अंदर भी आता है। समझ सकते हैं, 0.001% हो सकता है, क्योंकि 99% के बाद भी अगर देखें तो मेजोलिथिक एज हो गया या नियोलिथिक एज हो गया, फिर उसके बाद पूरा बीसी का पीरियड चला, फिर एडी का पीरियड अभी 2000 तक चला। तो समझ सकते हैं कि 1% में हम लोग कितना अभी कम में आते हैं। तो 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो पूरा पैलेलिथिक पीरियड ही आपको एक्सटेंड करता है। तो ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पर, तो जो कुछ कुछ जगह से, मतलब कुछ कुछ साइट से एविडेंसेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे साउथ इंडिया में अगर जाइएगा तो वहाँ सोहन वैली जो पाकिस्तान रीजन में, वहाँ भी मिलेगा। साउथ इंडिया में एविडेंसेस टूल्स मिलेगा। तो देख सकते तब 5 लाख बीसी से यहाँ रफली ह्यूमंस का इवोल्यूशन, ह्यूमंस का लिविंग आपको देखने को मिला। ह्यूमंस का जो एविडेंसेस था वो मिला कि 5 लाख साल से ह्यूमन रह रहे हैं पृथ्वी पर। तो ये कश्मीर रीजन में साइट्स डिस्कवर हुआ है।
तो उस समय जो ह्यूमंस जो यूज़ करते जो पैलियोलिथिक टेल, क्योंकि ये पैलियोलिथिक मीन्स क्या होता है, स्टोन, लिथिक मीन्स स्टोन होता है, तो स्टोन टूल का ही यूज़ किया जाता है। जितने भी लिथिक साइट्स, जितना भी लिथिक जो पीरियड है, चाहे वो पैलियोलिथिक की बात हो, चाहे वो मेसोलिथिक की बात हो, चाहे वो नियोलिथिक की बात हो, तो तीनों जो पीरियड के जो पीपुल थे वो क्या यूज़ करते थे, वो एक टूल्स यूज़ करते थे, स्टोन टूल्स, बोन टूल्स, ये सब टूल्स वो यूज़ करते थे। तो उसका जो टूल्स यूज़ करते थे हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए, कटिंग के लिए और बहुत सारे पर्पज़ के लिए, वो स्टोन से ही बना होता था, वुड से ही बना होता था और बोन से ही बना होता था। तो मीट भी कट उसी से होता था, बोन से होता था, फिर बार्क जो पेड़ की छाल को जो निकालना होता था, तो वो भी उसी जो पत्थर की मदद से होता था। एनिमल्स स्किन्स की बात करें, हाइड्स को निकालना होता था या फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करना होता, तो वो भी उसी पत्थर की मदद से होता था। तो यहाँ देख सकते हैं जो फिगर आपको दिया हुआ है, कुछ नुकीला पत्थर है तो किससे कुछ और काम हो रहा है, कुछ आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा चौड़ा पत्थर है, इससे कुछ और काम हो रहा है। तो इस तरह के पत्थरों का यूज किया जाता था, उस समय पत्थरों का उपयोग किया जाता था डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट काम्स के लिए। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा फेज इन पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज को भी, क्योंकि एक लंबा टाइम पीरियड है, एक लंबा टाइम स्पैन है, तो इसमें इसको हिस्टोरियन ने क्या किया, 3 फेज में डिवाइड किया गया। तो 3 फेज में डिवाइड किया गया है, तो इसमें एक अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज बताया गया। फिर नेक्स्ट है आपको मिडिल पैलियोलिथिक एज, अब अब और फिर जो उससे नेक्स्ट है आपको लोअर पैलियोलिथिक एज। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना। फिर जो पैलियोलिथिक एज देख लो, तो ये 3 पार्ट्स में यहाँ पर आपको डिवाइडेड है, जिसमें अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक है। ये कब से, 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक। तो ये टाइम पीरियड आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड ये है कि आपको पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड कम से कम एक अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होता है, जो अप्रोक्सीमेट जो टाइम पीरियड, वो ध्यान रखना है इतने कन्फर्मेशन से, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी नहीं था, क्योंकि क्या एक डिस्प्यूटेड है। मतलब आप हिस्टोरिकल पीरियड का टाइम पीरियड कन्फर्मेशन से आप नहीं बता सकते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी में दिया गया, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक का अर्ली लोअर पैलियोलिथिक एज था। ये एक आइस एज था, इसमें हैंड एक्सेस का, क्लेवर्स का, चॉपर्स का यूज किया जाता था। इसका जो साइट्स देखे तो हम लोग कहाँ मिला है, स्वान वैली जो कि पंजाब रीजन, जो कि पाकिस्तान में प्रेजेंट है। फिर एक और साइट्स मिला, हुंसगी साइट्स, ये कहाँ, कर्नाटका रीजन में। फिर अगर नेक्स्ट देखें, जो अर्ली पैलियोलिथिक टूल्स था वो आपको बिलन वैली में मिला। बिलन वैली भी आपको यूपी रीजन में है। फिर एक दिदवाना में मिला, डेजर्ट रीजन में, राजस्थान में, यहाँ भी आपको साइट्स मिला। फिर एमपी में बेलन में, नर्मदा में मिला। भीमबेटका जो कि एक इंपॉर्टेंट साइट्स है, भीमबेटका में देखेंगे तो तीनों जो पीरियड है, चाहे वो मेजोलिथिक की बात हो, चाहे वो नियोलिथिक की बात हो, चाहे वो पैलियोलिथिक की बात हो, तो तीनों साइट्स आपको भोपाल, जो भीमबेटका कहाँ प्रेजेंट है, भोपाल है, वहाँ तीनों पीरियड का आपको एविडेंसेस देखने को मिलेगा। तो ये रॉक रॉक कट एक केव वहाँ पर बना हुआ भीमबेटका रीजन, ये बहुत फेमस रीजन है, यहाँ टूरिस्ट आपको घूमने जाते हैं, भीमबेटका रीजन। फिर मध्य प्रदेश में, ये आपको 1 लाख बीसी से बिलोंग करता है, 1 लाख बीसी टाइम पीरियड में को बिलोंग करता है भीमबेटका रीजन। फिर कुछ साइट्स में लार्ज नंबर ऑफ टूल्स आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगा, वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हुआ है, वहाँ पर हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स मिलेगा। ये क्या होता है कि वहाँ पर्सन्स रहते भी हैं, ऐसे साइट पर रहते हैं जहाँ पर आपको पत्थर भी बहुत मिलेगा, और पत्थर से वो जो जितने भी तरह के टूल्स हैं, जितने भी तरह के जो उपकरण है, वो भी वहाँ पर वो बनाते हैं, और साथ में वो मतलब वहाँ रहते भी है। तो इसे हैबिटेशन एंड फैक्ट्री साइट्स बोला जाता है। मतलब हैबिटेशन भी है, वहाँ रहना भी है, और वहीं पर काम भी करना है। तो उस तरह का फैक्ट्री साइट्स नहीं, क्योंकि उस समय मशीनरी का कोई उपयोग नहीं होता था, मशीन उस समय कोई डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो पर्सन्स अपने हाथ से ही टूल्स को बनाते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो स्टोन भी वहाँ मिलता था, और वहाँ पर पीपुल टूल्स भी, मतलब वहाँ के जो लोग थे वो जो टूल्स था, जो उपकरण था, वो भी बनाते थे। तो वहाँ पर लॉन्गर टाइम से रहने लगे, तो वो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट उसे बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा मिडिल पैलियोलिथिक साइड। इसका टाइम पीरियड देख सकते हैं, वो 5 लाख से 50,000 था, ये 50,000 से 40,000 है, 10,000 का ये टाइम पीरियड था। इसमें पर्सन्स जो थे, वहाँ के जो इंडस्ट्रीज थे, जो समय मतलब मिडिल पैलियो इंडस्ट्रीज, उस आज के सेंस में हम इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, उस समय का जो मतलब टूल्स का जो बनाया जाता था, वो धीरे धीरे टूल्स जो पॉइंटेड फॉर्म में होते गया, धीरे धीरे टूल्स, पहले टूल्स क्या होता था, पूरा एकदम मतलब चौड़ा मोटा करके टूल्स होता था आपको। अब क्या हुआ, टूल्स धीरे धीरे एक पॉइंटेड फॉर्म में आने लगा। तो ये पॉइंटेड फॉर्म से क्या होने लगा, आप समझ सकते हैं कि जब आप सोफिस्टिकेटेड टूल्स बनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे माइंड का इवोल्यूशन होता है।
सोसाइटी में आज के समय जो माइंड का इवोल्यूशन होता है वो, जैसे आज भी देखेंगे भी आप, एआई का ज़माना आ गया, मशीन लर्निंग का ज़माना आ गया, तो टूल्स बहुत छोटा छोटा बनता है। आप देखते हैं छोटा सा एक मोबाइल में या छोटा सा एक घड़ी में ही पूरा कंप्यूटर आपका समय होता है, तो वो उससे आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। एआई का ज़माना हो गया तो चीज़ सॉफिस्टिकेटेड होता जाता है, चीज़ छोटा होता जाता है। उसी तरह से टूल्स भी क्या होता है, नुकीला होता है। इससे ये दर्शाता है कि जो पर्सन था उसका माइंड का इवोल्यूशन होते गया। तो उस समय का जो टूल्स था, ब्लेड्स था, पॉइंट्स था, बॉर्डर्स था, स्क्रैपर्स था। फिर मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स में देखें तो स्वान वैली में मिला, जो नर्मदा रिवर में मिला। फिर साउथ तुंगभद्रा रिवर के पास भी आपको साइट्स मिला। फिर अपर पैलियोलिथिक साइट्स की बात करें तो ये 40,000 बीसी से 10,000 बी, ये 30 साल का पूरा टाइम पीरियड था, 30,000 साल का। तो ये आपको लेस ह्यूमिड था। धीरे धीरे आइस एज से क्या हुआ, वार्म एज की तरफ मूव करने लगा। तो आइस एज क्या हो गया, मतलब जो ठंड ठंड का पूरा मतलब प्रदेश था, पूरा आइस एज था, बर्फ से पूरा ढका हुआ था, पूरा अर्थ जमीन जो था बर्फ से ढका हुआ था। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो बर्फ आपको गलते गया, गलते गलते पूरा क्या हो गया, धीरे धीरे गर्म क्षेत्र में वो कन्वर्ट होते गया। तो वार्म एज हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, ज़मीन पूरा दिखने लगा। ज़मीन दिखने लगा तो वहाँ पर धीरे धीरे खेती बाड़ी भी शुरू हुआ, डोमेस्टिकेशन भी शुरू होता है। तो ये वार्म एज की तरफ मूव करने लगा अपर पैलियोलिथिक एज में। इसलिए इस पैलियोलिथिक एज को 3 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया गया। तो जो बताया जाता है मॉडर्न मैन, जो आज हम लोग देखते हैं होमो सैपियंस, ये एक माइंड पूरा इसका इवॉल्व होता है। जो आज के पर्सन से उसके देखते हैं माइंड कितना इवॉल्व होता है, कितना शार्प होता है। ये उस समय का मतलब जो लोग थे उन लोगों का इस तरह से माइंड इतना इवॉल्व नहीं था। तो ये होमो सैपियंस मॉडर्न मैन को बोला जाता है। फिर केव रॉक शेल्टर्स भी आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन बींग्स का अपर पैलियोलिथिक फेज में, जो भीमबेटका में आपको देखने को मिला, जो भोपाल रीजन में आपको लोकेटेड है। तो इस तरह का पूरा आपको पैलियोलिथिक पीरियड था। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो हम लोग सिर्फ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कोई भी पीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर नेक्स्ट हमारा देखें मेजोलिथिक एज, ये कौन सा एज है, मेजोलिथिक एज। मेजो मीन्स क्या होता है, मिडिल। मिडिल जो एज है पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक एज के बीच का, उसे मेजोलिथिक एज बोला जाता है। तो इसे भी हंटर्स और हर्डर्स बोला जाता था। हर्डर्स इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो हंट भी करते थे, और हर्डर्स मतलब उस समय क्या डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया, वो नोमैड्स बन गए। मतलब नोमैड्स में तो घुमंतू, जो जानवर को लेकर घूमते हैं एक जगह से दूसरे जगह, चाहे वो गोट का पूरा बकरियों को लेकर घूम रहे हैं, चाहे वो मतलब भेड़ को लेकर घूम रहे हैं, तो उस तरह इसलिए उसको हर्डर्स बोला जाता था। तो ये हंटर्स और हर्डर्स, जैसे हम लोगों ने बोला कि वार्म एज की तरफ हम लोग मूव करने लगे आइस एज से, तो आइस एज से जैसे वार्म एज की तरफ मूव करने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ, घास उगने लग गया, धीरे धीरे ग्रास का प्रोडक्शन हुआ, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होने लगा। तो फिर उसी तरह से क्या होता है, जो एनिमल्स का भी इवोल्यूशन होने लगा। जो जितने भी ग्रेजर्स जो एनिमल्स होते हैं, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, उसका भी पूरा प्रोडक्ट बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन होने लगा। तो इसलिए हंटर्स और हर्डर्स बोला जाता है मेजोलिथिक एज के पीपुल को। तो ये अपर पैलियोलिथिक एज इंड हो गया, आपको इंड ऑफ आइस एज। फिर 9000 बीसी के समय फिर क्लाइमेट क्या हो गया, पूरी तरह से गर्म हो गया, ड्राई हो गया। तो फ्रॉम 9000 बीसी से हम लोग मतलब इसे मानते हैं मेजोलिथिक एज। उसमें यहाँ देखते हैं स्टोन एज कल्चर इमर्ज हुआ, मेजोलिथिक कल्चर में ज़्यादा इवॉल्व हुआ। फिर यहाँ पर देख सकते ट्रांजिशनल फेज था, आपको नियोलिथिक और पैलियोलिथिक के बीच का एज है, इसे इसलिए इसे लेटर स्टोन एज भी बोला जाता है। तो इंडिया में बोला जाता है ये 8000 बीसी से आपको 4000 बीसी के बीच में ये शुरू हुआ, मतलब वहाँ तक कंटिन्यू किया। फिर यहाँ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, जो इंपॉर्टेंट यहाँ का पॉइंट्स है मतलब मेजोलिथिक एज का, वो माइक्रोलिथ टूल्स है। माइक्रोलिथ टूल्स मीन्स क्या हुआ, माइक्रो मीन्स क्या हुआ, स्मॉल स्टोन टूल। स्मॉल जो स्टोन टूल होता है, तो इससे ये दर्शाया जाता है कि ह्यूमन का माइंड इवॉल्व होते गया, वो धीरे धीरे टूल्स को और छोटा करते गया। जो फ्लैंक्स होता है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टूल्स होता है, वो टूल्स को और क्या करते गया, यहाँ पर छोटा करते गया। फिर मेजोलिथिक, वो हम लोग आगे भी देखेंगे, टूल्स का जो पिक्चर है, जो इमेजेस है, वो भी हम लोग देखेंगे, उससे पता चल जाए किस तरह का माइक्रोलिथिक टूल्स होता है। फिर मेजोलिथिक जो पीपुल थे वो हंटिंग करते थे, फिशिंग भी उन्होंने करना शुरू कर दिया, फूड भी गैदरिंग शुरू, वो खेती नहीं करते लेकिन फूड गैदर कर, जो जंगलों में जो पेड़ पौधा में जो फूल उग जाता था, जो किसी तरह का फ्रूट उगता था, तो उसे फ्रूट को वो गैदर करते थे। लेकिन वो अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो खुद उगाना अभी नहीं जानते थे, उस समय के जो पर्सन्स थे आपको। तो जब लेटर स्टेज आया तो उसमें जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी शुरू हो गया, मतलब कि वो जानवर को भी पालने लगे। फिर जैसे इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो आदमगढ़। आदमगढ़ क्या है कि एमपी का रीजन है, बागोड़ क्या है, राजस्थान का रीजन है। बागोड़ और आदमगढ़ ये अर्लीस्ट एविडेंस है आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का। आदमगढ़ इन एमपी एंड बागोड़ इन राजस्थान, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स है जहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सबसे पहले मिला था। बागोड इन राजस्थान, आदमगढ़ इन एमपी। फिर मेजोलिथिक साइट्स आपको छोटा नागपुर प्लेटू से मिला, सेंट्रल इंडिया से मिला, साउथ और रिवर कृष्णा से भी मिला। फिर मेजोलिथिक साइट्स बागोड़ राजस्थान की बात करें वो वेल प्रिजर्व भी था। माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री भी मिला, हंटिंग, पेस्टोलिज्म, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा पूरा मेजोलिथिक साइट्स के बारे में। फिर आर्ट्स की बात करें तो उस समय पेंटिंग पीपुल बनाते थे, क्योंकि लेखन का कोई काम नहीं होता था, किसी को पढ़ने लिखने नहीं आता, तो पेंटिंग से वो अपने आप को दर्शाते थे, क्या क्या उनका कल्चर होता। तो पेंटिंग से ही पता चलता वो कौन जानवर का हंट करते थे, कौन जानवर का वो मतलब कि हंटिंग करते थे, क्या क्या वो कल्चर करते थे, किस तरह से उनका रहना होता था, क्या खान पीन होता था। वो सारा चीज़ वो क्या करते थे, आपको केव में पूरा मतलब जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर पेंट बनाते थे दीवार से। तो ये इसलिए भीमबेटका जो रॉक पेंटिंग है वहाँ पर जाइएगा तो बहुत तरह का आपको पेंटिंग देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ 500 पूरा मतलब मोर देन 500 पेंटिंग रॉक शेल्टर्स है आपको भीमबेटका में, जो कि 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पूरा लोकेटेड है। तो ये पैलियोलिथिक मेजोलिथिक एरिया जो टाइम पीरियड है उसकी बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। फिर जो देखें तो बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये भी आपको पेंटिंग मिलेगा वहाँ पर। कौन कौन से बर्ड्स को वो जानते थे, तो इससे ये पता चलता है कि वो लोग इस चीज़ के बारे में यहाँ पर जानते थे। पर्चिंग बर्ड्स का भी वहाँ पर देखेंगे पेंटिंग है, ग्रेन का ही पेंटिंग है। देखते हैं इस तरह का टूल्स था, ये देख रहे हैं माइक्रोलिथ टूल्स है जो लिथी का, देख रहे हैं कितना ये नुकीला टूल है। तो जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया ह्यूमन का, उसी तरह से क्या हुआ, टूल्स भी आपको नुकीला होते गया। ये एक इवोल्यूशन होता है ह्यूमन माइंड का। तो इससे यह दर्शाया जाता है, वो मेंस का पॉइंट है कि टूल्स को देखकर क्या समझ हिस्टोरियन क्या समझते हैं। तो ये एग्जाम्पल में आप इसे लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा न्योलिथिक एज, ये थर्ड एज है आपको न्योलिथिक एज। तो ये न्योलिथिक एज है, इस न्योलिथिक एज में देखें तो ये फूड प्रोड्यूसर्स इनको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से एग्रीकल्चर आपको शुरू हो गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड में बताया था न्यू स्टोन एज 9000 बीसी से आपको शुरू हुआ, लेकिन जो इंडिया की बात करें तो 7000 बीसी से यहाँ पर आपको शुरू हुआ। फिर न्योलिथिक सेटलमेंट्स की बात करें साउथ इंडिया में, तो ये 2500 बीसी से आपको शुरू नहीं, तो हर एक एरिया में हर एक रीजन में आपको शुरू हुआ। ऐसा नहीं होता वो एंड हो जाता, कोई भी अगर स्टेज है, चाहे वो मेजोलिथिक का स्टेज है, तो वो ये नहीं कि आपको एकदम पूरी तरह से खत्म हो जाता, वो स्टेज कंटिन्यू करता है, उसी में इवोल्यूशन होता है, पर्सन का इवोल्यूशन होता है, ह्यूमन माइंड का इवोल्यूशन होता है। तो ये मतलब जो इवोल्यूशन हुआ तो उसमें फिर उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी करना वहाँ शुरू कर दिया। पॉलिश टूल का, पहले वो डायरेक्ट स्टोन टूल का यूज़ करते हैं, अब स्टोन टूल को वो लोग पॉलिश करने लगे। स्टोन का जो एक्स है, जो कुल्हाड़ी बनाने लगे मतलब पत्थरों का। फिर देखिए जो अर्लीस्ट फार्मिंग शुरू उन्होंने कर दिया, फार्मिंग कम्युनिटीज बनाते, जब फार्मिंग बनता है तो आप जो जहाँ खेती करते वहीं पर आपको रहना पड़ता है। ये एक मतलब नियम होता है, कहीं भी अगर फार्मिंग कर रहे हैं आप तो वहाँ पर सेटलमेंट आपको उसी के अगल बगल होता है, क्योंकि खेत का देख रेख भी आपको करना होता है। तो इसलिए डोमेस्टिकेशन भी हुआ, फार्मिंग हुआ, तो पर्सन जो थे वहाँ के लोग थे वो कम्युनिटी में रहने लगे, एक सोसाइटी का डेवलपमेंट होने लगा। तो ये आपको ध्यान रखना, सीप, गोट, कैटल, इस तरह के जितने पालतू जानवर थे उनका वो लोग पालन करने लगे। हर्डर्स के रूप में भी वो काम करते थे। सबसे पहला जो एनिमल था जिसे डोमेस्टिकेशन किया गया, जिसे पालतू बना गया, वो था आपको डॉग। जो कुत्ता का सबसे पहले आपको यहाँ पर पालन किया गया, मतलब सबसे पहले पालतू पालतू जानवर सबसे पहला कौन है, आपको कुत्ता है। ये आपको ध्यान रखना, समझ सकते हैं 50,000 उसी समय से मतलब 7000 8000 बीसी से आपको इस जानवर को पाला जाता है। तो आज के समय ये मॉडर्न लोग नहीं जो आज पाल रहे हैं तो लोग कहते हैं मॉडर्न, नहीं, कुत्ता को उसी समय से पाला जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर यहाँ देखें तो जो नेलिथिक मैन थे वो सेटल हो गए, क्योंकि वहाँ पर विलेज इकोनॉमी शुरू हो गया, मतलब पूरी तरह से खेती बाड़ी शुरू हो गया, तो लैंड भी फर्टाइल होने लग गया, तो वहाँ पर क्रॉप ग्रो करना आसान था। फिर अगर देखें तो घर का, फिर वहाँ रह रहे हैं तो घर का उस तरह से निर्माण करेंगे, तो मड वाल से वो घर बनाने लगे, चारों तरफ से फेंसिंग करने लगे। जो जो फसल उगाया जाता है, जैसे राइस हो गया, क्रॉप का प्रोडक्शन, वीट हो गया, बार्ले हो गया, रागी हो गया, हॉर्स ग्राम जिसे कुलथी बोला जाता है, इसका वहाँ पर प्रोडक्शन आपको शुरू हो गया। फिर देखिए न्योलिथिक फेज में आपको पॉटरी भी डेवलप हुआ, जैसे रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी भी, हैंड मेड पॉटरी भी। आपको सबसे पहले तो हैंड मेड पॉटरी हाथ से बनाने लगे। फिर व्हील का जब डिस्कवरी हुआ न्योलिथिक एज में, जो चक्का का जो डिस्कवरी हुआ, तो फिर वो चक्के से, जो व्हील से आपको पॉटरी बनने शुरू हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि लेटर स्टेज में आपको व्हील मेड पॉटरी भी आपको यहाँ पर शुरू हो गया, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देख ले डिस्कवरी जो हुआ व्हील का हुआ, तो उसी से ये आपको पॉटरी का डेवलपमेंट, यहाँ से व्हील मेड पॉटरी शुरू हो गया।
फिर न्योलिथिक सोसाइटी की बात करें तो डिवीजन ऑफ लेबर भी आपको वहाँ शुरू हो गया। बहुत सारे अब लेबर अपना एक डिवीजन में लेबर किसमें क्या होता है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई एक हर्डर्स का काम कर रहा है, कोई घर का काम कर रहा है। तो ये डिफरेंट आपको डिवीजन ऑफ लेबर स्ट्रेटिफिकेशन हो गया सोसाइटी का। पहले क्या था कि एक स्ट्रेटिफिकेशन नहीं था, पहले उस तरह का काम नहीं था। अब डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट जॉब हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट जब काम होता है तरह तरह का, तो फिर आपको लेबर का क्या होता है, एक डिवीज़न हो जाता है, जो आज के सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिवीज़न ऑफ लेबर है। एक छोटा सा भी काम के लिए अगर आप देखेंगे तो एक मतलब कोई मशीनरी अगर काम आप करा रहे हैं तो उसमें एक एक पार्ट्स का एक अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है, चाहे वो कंप्यूटर का वर्क्स हो, चाहे वो लैपटॉप का वर्क्स हो। तो हर एक चीज़ वर्क्स का अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है, चाहे वो जैसे हार्डवेयर का अलग स्पेशलाइज्ड आपको दिखेगा, फिर अगर देखेंगे तो सॉफ्टवेयर का एक अलग स्पेशलाइज्ड पर्सन आपको मिलेगा। तो इस तरह का डिवीजन ऑफ लेबर आज के समय मॉडर्न युग में बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ डिवीजन ऑफ लेबर आपको न्योलिथिक एज से शुरू होगा, ये आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर रिलीजन की हम लोग बात करें न्योलिथिक एज में, तो रिलीजन में देखिए उस समय वो लोग स्काई गॉड जैसे अर्थ गॉडेस, मतलब जितने नेचर के जो नेचर वर्शिप वो लोग शुरू कर दिए। फिर उसमें बहुत सारा बरियल साइट्स भी देखने को मिला, जैसे मेहरगढ़ में बरियल साइट्स मिला। तो वहाँ पर एक पर्सन्स को देखा गया कि डेड पर्सन्स को मतलब गोड्स के साथ मतलब कि बड़ी किया जाता था। तो ये एक बिलीफ सिस्टम था कि मरने के बाद भी वो अलग दुनिया में जाएंगे, तो वो किसके साथ जिएंगे, वहाँ किसके साथ रहेंगे। खाना पीना भी रख दिया जाता था, पॉट्स में भी बरियल रख करके कर दिया जाता था। वहाँ पर जो मृत व्यक्ति को जो दफनाया जाता था, उसमें आपको इस तरह की चीज़ों को रखा जाता था। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय जैसे आज हम लोग बिलीव करते हैं ना कि मरने के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाता है, आत्मा शरीर से निकल के क्या करता है, तो उस समय भी लोग यह चीज़ को मानते थे। तो ये आज का मतलब रिपीटेशन या आज का सोच नहीं, ये सोच आपको उस समय से ही, वो सोच आपको 10,000 5,000 साल पहले से ही ये सोच आपको चल रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर न्योलिथिक एरियाज़ की बात करें तो ये एरियाज आपको पूरे सब कॉन्टिनेंट में आपको फैला हुआ है। चाहे वो अगर नॉर्थ वेस्ट देखें, प्रेजेंट डे कश्मीर की बात करें, ईस्ट में, साउथ इंडिया में, तो ये सब जगह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर मेहरगढ़ की अगर हम लोग बात करें, मेहरगढ़ वाज द अर्लीस्ट न्योलिथिक सेटलमेंट, जो कि आपको सबसे पहला जो एविडेंसेस मिला एग्रीकल्चर का वो मेहरगढ़ में ही मिला था। फिर बोलन पास हो गया, बलूचिस्तान उसी के नज़दीक सिचुएटेड है। मेहरगढ़ आज कहाँ पाकिस्तान में आपको लोकेटेड है। तो यहाँ पर बार्ली, वीट, रियर, सीप, गोड्स, ये सब पूरा चीज़ आपको यहाँ देखने को एविडेंसेस मिलेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर मेहरगढ़ में हम लोग देख लिया, सबसे पहले प्रोडक्शन का आपको वहाँ पर एविडेंसेस देखने को मिला है। फिर बुर्ज हम देख ले, बुर्ज हम कहाँ है, बुर्जा होम जो है ये आपको श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, ये आपको जगह भी याद रखना है, साइट्स भी, और उससे रिलेटेड जो एविडेंसेज है कहाँ पर ये मतलब सिचुएटेड है, लोकेटेड है, ये भी ध्यान रखना। बुर्ज होम आपको श्रीनगर में सिचुएटेड है, जो कि 2400 BC से आपको वहाँ पर मतलब उस स्थान का जो मतलब अगर डेट देखें तो 2400 BC आपको मतलब डेटिंग किया गया। तो यहाँ पर आप देखें तो पिट्स मतलब कि क्या है कि घर के अंदर आपको पिट्स आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर देखें तो हंटिंग फिशिंग इकोनॉमी भी उस समय आपको चल रहा था। डोमेस्टिक डॉग्स आपको पाया गया बुर्ज होम में, जो कि मतलब कि अपने मालिक के साथ वो उसे दफनाया गया था। तो ये आपको बुर्ज होम में मिला। फिर गुफकरल देखे तो ये गुफकरल भी आपको जम्मू कश्मीर में, यहाँ भी आपको देखे एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन दोनों चीज़ों का यहाँ एविडेंसेस मिला। फिर चिरांद देखे, चिरांद आपको बिहार सारण डिस्ट्रिक्ट में है, पटना, नियर पटना। 1600 BC ये मतलब साइट्स का मतलब जो डेटिंग है 1600 BC है। तो यहाँ भी बहुत सारे साइट्स आपको देखने को, बहुत सारे एविडेंसेस देखने को मिले, जैसे मिर्ज़ापुर में, इलाहाबाद में। तो ये सब जो साइट्स है ये आपको ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट साइट्स मेहरगढ़ हो गया, इंपॉर्टेंट साइट गुफकरल हो गया, इंपॉर्टेंट साइट चिरांद हो गया। तो ये साइट्स आपको ध्यान रखना। फिर सेकेंड एरिया देखें तो गोदावरी रीजन में आपको कुछ कुछ साइट्स देखने को मिलेगा, वहाँ भी आपको एक्सिस स्टोन ब्लेड्स मिलेगा। फिर अगर साउथ में देखें तो मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोइडकल, संगकल्लू, तिरुमकड्डल, नरसीपुर, टक्कलाकोटा इन कर्नाटका, पय्यमपल्ली इन तमिलनाडु, उतनूर एंड पिकली हाल इन आंध्र प्रदेश। ये बहुत तरह के नाम है। तो इस नाम थोड़ा सा आपको मतलब नया नया लगेगा सुनने में, तो इस नाम को भी आप मतलब कि यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि साउथ का जो नेमिंग होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्थ के लिए, साउथ के लिए नॉर्थ का नेमिंग डिफरेंट होता है। तो ये मतलब रीजनल बोल सकते हैं डिस्पैरिटी, ऐसा नहीं है कि मतलब नाम कुछ अलग होता है, पर्सन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इधर रह रहे तो आपको ये नाम आसान लग रहा है, साउथ के जो पीपुल है उसको ये नाम मतलब कि आपको आसान मतलब टफ लग रहा है। तो ये डिफरेंस होता है। फिर अगर देखें न्यूलिथिक सेटलर्स, पिकली हल, वहाँ के कैटल कैटल हर्डर्स थे। एस का माउंट्स भी पाया गया पिकली हल में।
फिर अगर देखिए कुछ कुछ और साइट्स के बारे में, तो गारो हिल्स मेघालय में, फिर दाओ जाली हार्डिंग, ये भी हिल्स ब्रह्मपुत्रा वैली के नीचे, यहाँ भी कुछ कुछ चाइना म्यांमार के नियर साइट्स लोकेटेड है। ये हमारा पूरा मतलब कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में पूरा साइट्स का डिस्कशन था। नेक्स्ट देखें तो चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज क्या होता है? चालकोलिथिक मीन्स होता है, चालको मीन्स हो गया आपको कॉपर। जो चालकोलिथिक एज की हम लोग अगर बात करें तो चालको मीन्स क्या होता है? चालको मीन्स होता है आपको कॉपर, और लिथिक मीन्स क्या होता है? स्टोन। तो ये कॉपर और स्टोन को मिलाकर एक टूल्स बनाया जाता था, इसलिए उस पीरियड को, उस एज को, उस पूरे टेन्योर को आपको क्या कहा गया? चालकोलिथिक एज। तो इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1800 से 1000 से 800 बीसी तक ये पूरा आपको मतलब टाइम पीरियड है। सब जगह सब तरीके से टाइम पीरियड आपको बटा हुआ, सब साउथ इंडिया हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया, चाहे मतलब इंडिया से बाहर हो गया, इस तरह के डिफरेंट टाइम पीरियड्स आपको बताओ। तो ये मेनली आपको टाइम पीरियड्स यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर यहाँ पर देखें तो मेटल्स का यूज हुआ, तो ये भी ध्यान रखना है कि वर्ल्ड में मतलब सबसे पहला जो मेटल्स का यूज हुआ वो कौन सा मेटल का यूज हुआ? वो कॉपर मेटल का यूज हुआ, ये ध्यान रखना आपको। तो फर्स्ट मेटल टू बी यूज वाज कॉपर, इसीलिए चालकोलिथिक एज बोला जाता है। फिर उसके बाद मतलब एलॉय का काम शुरू हो गया, मतलब लोग एलॉय के बारे में जानने लगे। तो एलॉय सबसे पहला जो बना वो ब्रॉन्ज बना। ब्रॉन्ज एलॉय किसका मतलब मिक्सचर है, कौन से मेटल का? ये बीपीएससी में देखे तो पूछा गया है, मतलब रिपीटेडली ये क्वेश्चन साइंस से पूछा गया, कॉपर प्लस टिन का। ये क्वेश्चन आपको कहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। कॉपर प्लस टिन, ये ब्रॉन्ज का आपको, जो कॉपर प्लस टिन का कॉम्बिनेशन अगर होता है, एलॉय बनता है, उसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। आप लोग कमेंट में बताएगा कि जो ब्रास होता है वो किस मेटल को मिलाकर बनाया जाता है। फिर चालकोलिथिक मैन की बात करें तो वो ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे, डेकोरेशन, क्योंकि मेटल का यूज होने लगा तो उस तरह का ऑर्नामेंट्स वो बना के पहनते थे। वेविंग क्लॉथ, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ तो कॉटन का भी खेती हो रहा है, तो वहाँ से वो मतलब कि क्लॉथ भी बना के मतलब कि पहन रहे हैं, उसको भी मतलब कि वहाँ पर उपजा के उसको सही से वीव करके सिल के आप पहन रहे हैं। फिर चालकोलिथिक कल्चर का शुरुआत वहाँ पर होने लगा। फिर 1800 बीसी से देखें तो वहाँ पर बहुत सारे एरिया में आपको मतलब कि कल्चर आपको डेवलप होने लगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देख सकते हैं ब्रास का क्या, कॉपर प्लस जिंक, तो ये कॉम्बिनेशन है, अलॉय है ब्रास, तो कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना हुआ है। फिर अर्ली सेटलर्स देखें तो चालकोलिथिक कम्युनिटी, फर्स्ट विलेजेस इन्होंने सेटअप कहाँ किया? इंडिया में, नॉट इन इंडियन सबकंट्री, इंडिया में इन्होंने सेटअप किया। और बार्ले, वीट, लेंटिन, ये सब आपको वहाँ पर राइस, जितने तरह के मतलब फसल्स थे वो फसल्स वहाँ पर उगाने लगे। बहुत सारे कंट्री, मतलब पूरे कंट्री में देखें तो चालकोलिथिक कल्चर आपको फैला हुआ था, सब कंट्री में मतलब एविडेंसेस मिला, मतलब पूरे कंट्री में, एक्सेप्ट एलिवियल प्लेन जो कि गंगा प्लेन्स है, वहाँ पर एक्सेप्शन था, वहाँ पर आपको ज़्यादा चालकोलिथिक कल्चर का नहीं मिलेगा। बाकी जो मालवा रीजन हो गया, कायथ रीजन हो गया, ईरान ईरान जो एमपी का रीजन हो गया, महाराष्ट्र का रीजन हो गया, बंगाल का रीजन हो गया, तो वहाँ पर आप इस तरह के सेटलमेंट्स को देखेंगे। जैसे ये सेटलमेंट्स आपको याद रखना, ईरान, कायथ, नवदा टोली, नर्मदा और नर्मदा, ये सब कहाँ है? ये आपको एमपी रीजन में। फिर जॉर्वे कल्चर, नेवासा कल्चर, दैमाबाद, ये सब कहाँ है आपको? चंदोली, इनाम गांव, सोन गांव, ये सब आपको महाराष्ट्र रीजन में। तो ये पूछा भी गया था कि मतलब कि जो जॉर्वे कल्चर है, प्रीवियसली किसी एग्जाम में मैं, या यूपीएससी हो या डिफरेंट पीसीएस में भी ये पूछा गया, आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि जॉर्वे कल्चर पूछ देगा कि राजस्थान से रिलेटेड, और जॉर्वे कल्चर आपको महाराष्ट्र से रिलेटेड, चालकोलिथिक पीरियड को, कल्चर को वहाँ पर दर्शाता है। फिर चिरान देख ले, जैसे हमने चिरान देखा सारण में, पांडु राजर देवी, ये सब आपको बहुत सारे मतलब वेस्ट बंगाल में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के चालकोलिथिक साइट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर जितने भी चालकुलेटर्स है वो हम लोग देख लिया। फिर टूल्स और वेपन्स की बात करें तो वो स्टोन्स और मतलब कॉपर दोनों को मिलाकर वो बनाते थे। फिर जैसे आहड़ हो गया, तो आहड़ आपको, आहड़ भी एक मतलब साइट्स है, वहाँ पे स्टोन टूल्स आपको नहीं मिला है। जिलैंड में देखें तो कॉपर ब्लेड का इंडस्ट्री आपको मिला है, ये ध्यान रखना है। फिर उसी तरह से देखें तो यहाँ ब्लैक एंड रेड वेयर जो पॉटरी था वो लोग यूज करते थे। ओकेजनली मतलब रेयरली आपको मिला पेंटेड विथ वाइट लीनियर डिजाइंस, मतलब मेनली जो मिला है टूल्स आपको वो ब्लैक एंड रेड वेयर आपको पॉटरी ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर अगर एनिमल्स की बात करें तो वो कौन कौन से एनिमल्स को वहाँ पर वो पालते थे? काव हो गया, सिप हो गया, गोट हो गया, पीक हो गया, बफेलो हो गया, डियर हो गया। तो यहाँ पर अगर पूछा भी जा सकता है कि लायन उस समय था, तो आप वहाँ पर जवाब दे सकते हैं ना, लायन उस समय नहीं था। तो जो जो यहाँ पर दिया गया एनसीईआरटी में वही आप, क्योंकि क्या होता है कभी कभी वो जानवर का ही नाम भूल देते हैं कि इतने तरह के जानवर आपको पाए जाते थे, इतने तरह के जानवर का डोमेस्टिकेशन होता था, पालतू बनाया जाता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर कैमल्स का भी रिमेन आपको फाइंड किया गया, लेकिन हॉर्स में अभी तक डिस्प्यूट है। ये एनसीईआरटी में जो, क्योंकि एनसीईआरटी का जो पब्लिकेशन हुआ था, आर एस शर्मा का अगर बुक पढ़ेंगे आप, ऑक्सफोर्ड का जो मतलब
बुक है ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का, आर एस शर्मा का, या एनसीईआरटी का आर एस शर्मा, तो उसमें देखेंगे कि जो आर एस शर्मा में बुक में जो लिखा गया है, तो जो आर एस शर्मा एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने उस समय हॉर्स का डिस्कशन उसमें किया है। उन्होंने लिखा है कि हॉर्स का पाया गया था एविडेंसेस, लेकिन वो कंफर्म नहीं किया गया लेटर, जो मतलब बाद में देखा गया, मतलब जो डिस्कवरी हुआ, तो फिर उसको जो जब जांचा गया तो देखा गया नो, वो मतलब वो हॉर्स का एविडेंसेस नहीं था। तो ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन था, तो यूपीएससी क्वेश्चन में जो यूपीएससी आयोग का जो आंसर्स था उधर से, तो उसमें हॉर्स को वो लोग क्या किए, मतलब कि नहीं माने, हॉर्स नहीं पाया गया था। आईबीसी में भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर फूड की बात करें तो वो फूड मतलब देख ही लिए, नवदातोली महाराष्ट्र में बहुत सारे फूड आपको वहाँ पर कल जो क्रॉप्स है उसका मतलब कि वहाँ प्रोडक्शन होता था, लिनसीड हो गया, रागी हो गया, कॉटन हो गया, नॉन वेजिटेरियन फूड भी आपको देखने को मिलेगा, फिश राइस का भी जो प्रोडक्शन था वो भी देखने को मिलेगा। हाउसेज अगर देखें तो हाउस आपको बर्न्ड ब्रिक से तो नहीं बना हुआ था, लेकिन वो देखे तो मड हाउस वहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि चालकोलिथिक कल्चर को बताया जाता है कि एक विलेज इकोनॉमी था, एक विलेज मतलब पूरी तरह से एक विलेज इकोनॉमी या विलेज कल्चर था ये। तो यहाँ उस तरह का मड ब्रिक, उस तरह का जो शहरी जो करण होता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। उस तरह के थैच्ड हाउस है, तो मतलब फूस से, घास फूस से बना हुआ आपको मकान देखने को मिलेगा चालकुलिथिक कल्चर में। तो ये सब पॉइंट आपको पूछा जा सकता है। फिर उसी तरह इनाम गांव की बात करें, इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र रीजन में है, तो वहाँ भी देखो मड हाउसेज देखने को मिला, फिर ओवन देखा, सर्कुलर पीट हाउस भी देखने को मिलेगा, 5 रूम्स विद फैमिलीज वेयर लार्ज लार्ज फैमिलीज लोग समय मतलब कि आपको जो जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। जॉर्वे कल्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर, जॉर्वे कल्चर जो कि मेनली परवरा रिवर पर सिचुएटेड है, तो ये रिवर का नाम भी आप याद रखिएगा, इस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। एनसीईआरटी के जो चैप्टर में जितने भी लाइन्स होते हैं वो लाइन बिटवीन द लाइन से क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है। तो जॉर्वे कल्चर आपको कहाँ सिचुएटेड है, परवरा रिवर पर, जो कि महाराष्ट्र रीजन में है। तो डिफरेंट साइड्स ऑफ आपको मतलब सेटलमेंट्स ऑफ हाउसेज मिला। तो ये सब हमारा पूरा मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट बड़ियल प्रैक्टिस भी हो गया। तो बड़ियल प्रैक्टिस देखें तो हड़प्पन में क्या था, वो बड़ियल प्रैक्टिस उस तरह का नहीं था जिस तरह से आपको चालकुलिथिक एजिंग है। चालकुलिथिक में देखें तो जो बड़ियल साइड्स था उसमें बताया जाता है कि जो महाराष्ट्र रीजन में, नॉर्थ रीजन में था, वहाँ पर आपको नॉर्थ टू साउथ पोजिशन था, जो मतलब मृत व्यक्ति को हम दफनाते हैं तो इस तरह से हम उसे दफनाते थे। यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से उसे दफनाते थे। लेकिन जो मतलब कि साउथ रीजन में देखें तो ईस्ट वेस्ट में पोजीशन में हम लोग उसे दफनाते थे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस तरह का मतलब कि ये पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया है। फिर अगर देखें तो ये मतलब बड़ियल्स देखें तो ऑलमोस्ट कंप्लीट था आपको महाराष्ट्र में, लेकिन कुछ कुछ बड़ियल्स आपको फ्रैक्शनल बड़ियल मिला वेस्ट बंगाल में। बड़ियल्स भी बहुत जगह का उन बड़ियल्स था, अन बड़ियल्स बड़ियल्स बोला जाता है, या पॉट में बड़ियल्स मतलब कि घड़ा में बॉडी को रख के आपको दफनाया जाता है, उस तरह का बड़ियल्स भी बहुत देखने को आपको मिलेगा। तो टेराकोटा फिगर्स हो गया, जो चिकनी मिट्टी को जो सुखा के बनाया जाता है, जो मूर्ति या पुतला, तो वो उस तरह का आपको फिगर्स, उस तरह का स्टैचू देखने को आपको मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। फिर अहड़ कल्चर हो गया, अहड़ कल्चर आपको कहाँ है, ये साइट्स याद रखना, राजस्थान में। कयात कल्चर कहाँ, चंबल में है। रेड स्लीव्ड वेयर चालकुलिथिक इस तरह का डिज़ाइन मिला था। मालवा कल्चर कहाँ, नर्मदा में, ट्रिब्यूटरीज है जो गुजरात गुजरात रीजन में। लार्जेस्ट चालकुलिथिक सेटलमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर साइड से डिफरेंट डिफरेंट आपको चालकुलिथिक कल्चर्स है। फिर अगर देखें तो सवालदा कल्चर, ये आपको महाराष्ट्र रीजन में है। नरहप्पन कल्चर है। फिर प्रभास रंगपुर कल्चर है, ये आपको गुजरात में है। पॉलिश रेडवेयर देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर क्या था, वो वही चीज़ है मेंस के लिए, कि क्या क्या आप मतलब समझ सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ कल्चर क्या है चालकुलिथिक का, वो मिक्सिंग कॉपर नहीं जानते टेन के साथ, टिन के साथ, ब्रॉन्ज में, तो वो। फिर अगर देखें तो मतलब जो कॉपर एज था इंडिया का, तो किस तरह का क्या कॉपर एज था, ऑकड़े कलर्ड पॉटी यूज़ किया जाता था। फिर लास्ट जो हमारा टॉपिक था मेगालिथिक कल्चर, तो मेगालिथिक कल्चर जो था जिसे आयरन एज भी बोला जाता है, तो जो मेगालिथिक कल्चर था वो मतलब बोला जाता है सेकेंड सेंचुरी बीसी, मतलब वहाँ तक ये मेगालिथिक कल्चर आपको चला था। तो मेगा जानते हैं आयरन एज का जो डिस्कवरी हुआ था, जो आयरन एज हम लोग 600 बीसी से वहाँ से आयरन का डिस्कवरी हो गया था, तो वहाँ से मतलब जो एज था मॉडर्न एज, या वो एज आपको वहाँ से शुरू भी हो गया था। तो बहुत सारे मेगालिथ में क्या होता है, बड़ा पत्थर, तो एक जैसे कि कोई बड़ियल साइड देखें इंपॉर्टेंट पर्सन का बड़े साइड, वहाँ पर मेगालिथ पत्थर आपको चारों बगल लगाया जाता है, कि इससे पता चल जाता है, जैसे आजकल स्तूपा की बात करते हैं उस तरह से उस समय एक मेगालिथ स्ट्रक्चर चलता था। तो यहाँ पर यह चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह का आपको पूरा यहाँ पर दिया गया मेगालिथिक कल्चर। तो चेला यहाँ पर एक टर्म भी है, चेरा, चोला और पांड्या, ये मेंशन किया है शोकन इंस्क्रिप्शंस में। ये मेगालिथिक फेज के ही मटेरियल कल्चर के पर्सन उसी समय ये बिलोंग करते हैं मेगालिथिक कल्चर से। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना।
वो हम लोग आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद जो कल्चर है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो हमें पता चलेगा कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट और कल्चर थे। ये जो हम लोग यहाँ पर अगर फिगर की देखें, फिगर की बात करें, तो ये आपको कौन सा फिगर यहाँ देख सकते हैं, इसे थोड़ा सा अगर फिगर को यहाँ पर देखें तो देख सकते हैं किस तरह से पर्सन्स यहाँ पर आपको केव में रह रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम नहीं था, किस तरह का यहाँ पर वो पेंटिंग बना रहे हैं। जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, तो मतलब जो जो जानवर को वो देखते हैं उस तरह का पेंटिंग, ये क्या लीजर टाइम पीरियड है। तो ये पर्सन्स लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन वो माइंड से फूल फूल नहीं थे वो, मतलब कि क्योंकि अगर आप पेंटिंग बनाते हैं तो माइंड आपका मतलब कि इवॉल्व हो रहा है, तो ये भी दर्शाता है कि माइंड आपका इवॉल्व हो रहा है। आप मतलब एक जो थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस आपका डेवलप हो रहा है। तो ये पेंटिंग का एक मतलब कि बोल सकते हैं कि मतलब आप एक चीज़ पेंटिंग से समझ सकते हैं। तो ये देखते हैं उस समय का जो कल्चर था, किस तरह से वो केव में सब रहा करते थे, क्या मतलब उनका रहना रहन सहन था। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें, ये आपको मेनली हो गया मेजोलिथिक पीरियड के एज का। तो इस समय डोमेस्टिकेशन चलता था, हंटिंग चलता था, हर्डर्स चलता था, देख रहे हैं कैसे पर्सन रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो एक कम्युनिटी लिविंग उस समय का आपको शुरू हो गया था। फिर थर्ड स्टेज देखे, जो कि एक आपको न्योलिथिक एज था। इसे आप न्योलिथिक एज से समझ सकते हैं, फिगर से ही समझ सकते हैं कि आपको एग्रीकल्चर का भी यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। फिर अगर देखें तो यहाँ पर मड हाउसेज का जो हाउस भी आपको वेल स्ट्रक्चर हो रहा है, वेल सेटल्ड लाइफ है। यहाँ पर देखो तो वेल सेटल्ड लाइफ नहीं था ऊपर में, लेकिन यहाँ वेल सेटल्ड लाइफ है, हाउस का भी आपको कंस्ट्रक्शन है, पूरा खेती बाड़ी भी यहाँ पर हो रहा है, हंटिंग भी हो रहा है, हर्डर्स भी है। तो ये आपको पूरा देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो डिवीजन ऑफ लेबर की यहाँ पर बात करें, डिवीजन ऑफ लेबर, तो देख रहे हैं सब अपना अपना काम में लगे हुए हैं। तो ये आपको डिवीजन ऑफ लेबर इसी को बोला जाता है। कोई पानी लाने में, कोई खेती बाड़ी करने में, कोई मतलब कि प्रोटेक्ट करने में पूरे कम्युनिटी को, कोई घर बनाने में। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर इसी को बोला, जो आज के समय में बोल सकते हैं मॉडर्न जो वर्ल्ड में आज हम लोग जो जी रहे हैं, तो वहाँ डिवीजन ऑफ लेबर आपको बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा पूरा आज का मतलब डिस्कशन था डेज का। तो देख सकते हैं इससे हम लोग ने अच्छे से डिस्कस किया, एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया। तो ये जो आपको पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम चैनल क्वालिटी जीएस क्लासेस पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ये प्रोवाइड कराया जाएगा आपको क्वालिटी जीएस क्लासेस में। तो यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड टेक केयर।